हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुवर्ण में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 2023 में बेस्ट 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के लिए कौन सा शू होगा वो मैं बताने के लिए जा रहा हूं। जब हम लोग 5 किलोमीटर के बारे में सोचते हैं और 10 किलोमीटर सोचते हैं तो सबसे पहले आप ये बात समझ लो कि ये बहुत एक छोटा डिस्टेंस है। अगर कोई अच्छा एथलीट जिसने अच्छा प्रैक्टिस किया है तो वो 5 किलोमीटर को 20 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर लेगा, वहीं 10 किलोमीटर को 40 से 45 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर लेगा। तो हमें एक ऐसा जूता का रिक्वायरमेंट होगा जो कि हमें टाइम सेव करने में हेल्प करे। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से जितने कोई भी ये वीडियो को देखने के लिए आए हैं उनमें से मैक्सिमम लोग के दिमाग में यही होगा कि कोई ऐसा जूता उनको समझ में आए जो कि उनका टाइम को सेव करे। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से टोटल 4 शू के मदद से आप लोगों को यह बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर हमें कौन सा जूता लेना चाहिए। मैं ये चारों शू को पहन करके अपना 10 किलोमीटर का इवेंट को दौड़ता हूं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दोनों इवेंट को, और उसमें मैं अपना कैसा कैसा मेरा परफॉर्मेंस आया है वो भी मैं बता देता हूं। और साथ में आप लोगों को जब 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का जूता को आप खरीदने के लिए जाओगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप एक अच्छा जूता खरीद सको, वही चीज को बताने के लिए मैं इस वीडियो में आया हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। और आज से 7-8 महीने पहले मैंने 5 किलोमीटर के लिए बेस्ट शू का एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने ये जूता एडिडास के SL20 को बेस्ट बताया था। इसे पहनते हुए मुझे 3 साल हो गया है और 3 साल में देखिए अभी ये थोड़ा सा अपर में हल्का सा कटा है, बाकी इसमें जूता में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और इसे बेस्ट बताने के पीछे कारण क्या था कि इस जूते के नीचे में एक प्लेट लगा हुआ है। ये प्लास्टिक का प्लेट है जिसे एडिडास टॉर्सन प्लेट बोलता है। और इसका काम क्या है कि जब हम लोग दौड़ते हैं तो ये इस तरह से हमें आगे फेंकता है, रिस्पॉन्स करता है। तो जब हम लोग रन करते हैं तो हमेशा ये स्प्रिंग का जैसा हमें पुश करता है, तो हमारा स्पीड को बढ़ाता है। पर यह टेक्नोलॉजी हो गया है अब पुराना। एडिडास इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल तो कर रहा है पर यह टेक्नोलॉजी पुराना हो गया है। इसके जगह में एडिडास अभी जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है वो है ये कार्बन रॉड सिस्टम। ये हमारे जैसे उंगली होती है इस तरह से ये 5 उंगली की तरह फैला हुआ है। जब हम लोग का पैर पड़ता है अलग अलग पॉइंट में तो उस तरह से रिस्पॉन्स करता है। तो जब हम लोग इस जूते को पहनते हैं तो ये बहुत ज्यादा स्प्रिंगनेस देता है। ये जूता इस जूते कंपनी में ज्यादा आपको आगे पुश करता है। तो आज का डेट में एक बात आप ध्यान दीजिए कि अगर आप सोचोगे कि सिर्फ अपना ताकत से दौड़ें तो वैसे में आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए आप ये चीज ध्यान दोगे, नोटिस करोगे कि जितने भी इंटरनेशनल एथलीट है, नेशनल एथलीट है, एलीट रनर है, सबको एक अच्छा शू पहन करके रन करते हैं। और जितने भी बड़ी कंपनी है, चाहे नाइकी हो, एडिडास हो, प्यूमा हो, सॉकनी हो, न्यू बैलेंस हो, होका हो, सबको अपने जूतों को इनोवेट कर रहे हैं ताकि वो उनके एथलीट अच्छा परफॉर्म कर सके। अब मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि मैं ये जो चारों शू के बारे में बोला, मैं चारों शू को पहन करके दौड़ा हुआ हूं। और 5 किलोमीटर में एक और बात आप समझ लीजिए पहले कि हम लोग जब 5 किलोमीटर का जब दूरी को दौड़ते हैं तो ये एक बहुत छोटा दूरी है। और जितना छोटा दूरी है हमको उस दूरी को कंप्लीट करना है फास्ट रनिंग करने के लिए। तो फास्ट रनिंग करने के लिए हमें 3 चीज को ध्यान में रखना होगा। एक कि जूता बहुत ही हल्का होना चाहिए, जितना हल्का होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा, ब्रीदेबल होना चाहिए, माने कि उसके अंदर हवा अच्छी तरह से जाना चाहिए। आप अपर के लिए, लोअर के लिए आपका शरीर में हवा तो लगता है पर पैर भी, हम लोग जब फास्ट रनिंग करते हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में तो शरीर बहुत हिट हो जाता है, फीवर जैसा फीलिंग होने लगता है, बुखार हो जाता है। तो हम लोग का जूता अगर ऐसा हो कि जो कि हम लोग पैर को भी ठंडा करे तो वो अच्छा होगा। तो इस जूता को आप देखोगे ये ऐसा है कि नेट जैसा डिजाइन, इसके अंदर में हवा बहुत भारी मात्रा में जाता है। और तीसरा कि आपको कुछ एक टेक्नोलॉजी ऐसा होना चाहिए कि जो कि आपको हेल्प करे स्पीड रन करने के लिए। ये 3 बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं जब पहला अपना मैराथन दौड़ने के लिए गया था 10 किलोमीटर का, तो उसमें मैं ये जूता को पहने गया था। ये जूता तीनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता था। एक हल्का, दूसरा ब्रीदेबल और तीसरा ये प्लेट सिस्टम। ये मुझे मैं अपना पहला मैराथन में ही अच्छा हमको रिजल्ट मिला था। दूसरा मैं जो दौड़ने गया था
ये एसिक्स का नूसा ट्राई 14 शू है, इसको पहन के दौड़ने के लिए गया था। पर ये जूता को अब मैं 1 साल हो गया है मुझे दौड़ते हुए, तो अब मुझे फील हो रहा है कि ये जूता फास्ट रनिंग के लिए है ही नहीं। इसे मैं लॉन्ग रन के लिए इस्तेमाल करता हूं। इसमें फास्ट मैं जब दौड़ने का कोशिश करता हूं ये जाता ही नहीं है। तो ये जूता को पहनकर मैं अब मैराथन वगैरह दौड़ने के लिए नहीं जाता हूं। तीसरा जूता है ये मेरे पास प्यूमा का डेविएट नाइट्रो 2। इसके अंदर में कार्बन प्लेट लगा हुआ है। इसका भी काम है फास्ट भागने के लिए, ये भी हेल्प करता है। पर इसके साथ एक डिमेरिट है, एक कमी है कि ये जूता थोड़ा भारी है। जब मैं दौड़ता हूं तो मुझे साफ समझ में आता है कि मुझे कुछ भारी भारी टाइप का पैर में फीलिंग हो रहा है। और आज का डेट में मैं ये एडिडास का टोकोमू सेन 9 को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ये जूता मेरा सारा रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। एक, ये बहुत ही हल्का है, इसका वेट हार्डली 170-80 ग्राम होगा। और दूसरा, ये बहुत ही ब्रीदेबल है, हवा आराम से आता जाता है। और तीसरा कि इसका टेक्नोलॉजी जो लगा हुआ है ये बहुत ही मुझे फास्ट दौड़ने में मदद करता है। आप मुझे स्ट्रावा में फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां आप देख सकते हो कि मेरा कैसे मैं जितना भी अपना रन कर रहा हूं उसमें मेरा हर जगह पर्सनल बेस्ट टाइमिंग आ रहा है। तो आज का डेट में मैं आप लोगों को बोलूंगा, अगर 2023 में अगर 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के लिए आप अगर एक ऐसा जूता देख रहे हैं जो कि आपका समय को सेव करे, टाइम के बारे में आप सोच रहे हो, टाइम बचाना है, तो मैं आपको यह जूता रेकमेंड करूंगा, टकोमी सेन 9 एडिडास का। यह जूता थोड़ा महंगा है, पर अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इस जूता को खरीद सकते हैं। तो आज का डेट में 2023 में यह जूता बेस्ट होगा। मैं चारों शू को पहन करके देख चुका हूं, चारों में सबसे अच्छा आज का डेट में यह जूता है। अगर आप लोगों को शू से रिलेटेड और कोई भी वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बोलिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस टॉपिक में एक वीडियो लेकर के आऊं। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बजा लीजिए कि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।